सो रॉलेट एक्ट उस टाइम पे ऐसा था कि पुलिस किसी भी भारतीय को किसी भी बिना कारण से जेल में रख सकते थे, उनको मार सकते थे या उनको कितने भी समय के लिए जेल में रख सकते थे। तो आज मैं जिन क्रांतिकारी के बारे में बात कर रहा हूँ उनका नाम सरदार उधम सिंह है। उनका जन्म 26 दिसंबर 1899 में सुनम डिस्ट्रिक्ट संगपुर पंजाब में हुआ था। इनके पिता का नाम सरदार तेहर सिंह एंड माता का नाम नरेन कौर था। जब ये 3 साल की उम्र के थे तब इनकी माता का देहांत हुआ था। उसी के साथ उसी उम्र से फिर वो उनके पिता के साथ रहने लगे। उनके पिता का जब वो खेती करते थे, किसान थे और साथ में रेलवे ट्रैक पे क्रॉसिंग पे वो काम करते थे। तो वो दोनों, उनके एक बड़े भाई भी थे जिनका नाम मुक्ता सिंह था। तो ये दोनों भाई साथ में रहते थे पिता के एंड उनके साथ ही काम करते थे। कुछ समय बाद सन 1907 में उनके पिताजी का भी देहांत हो गया। उसके बाद से दोनों भाई अनाथालय में रहने लगे और वहीं पे पढ़े और बड़े हुए। सन 1918 में सरदार उधम सिंह ने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करी। उसके बाद वहीं पे अपनी सर्विस दे रहे थे, कुछ काम जैसे अनाथालय में जो भी काम रहते थे वो करते थे। उसके बाद 10 अप्रैल 1919 जब नेशनल कांग्रेस के 2 नेता सत्यापाल एंड डॉक्टर सैफुद्दीन किचली को अरेस्ट कर लिया था अंग्रेजों ने। ये लोगों को अरेस्ट इसलिए किया था कि उस टाइम पे एक लॉ अंग्रेज सरकार ने दिया था, रॉलेट एक्ट। किसी को पता है रॉलेट एक्ट क्या है? सो रॉलेट एक्ट उस टाइम पे ऐसा था कि पुलिस किसी भी भारतीय को किसी भी बिना कारण से जेल में रख सकते थे, उनको मार सकते थे या उनको कितने भी समय के लिए जेल में रख सकते थे। तो इसके विरोध में जब इंडियन नेशनल कांग्रेस के सभी लोगों ने उसका विरोध किया तो उस टाइम पे सत्यपाल एंड डॉक्टर सैफुद्दीन किचली को उन्होंने अरेस्ट किया था। और उसके विरोध में 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग में एक आम सभा रखी गई, जो गांधी जी ने रखी गई थी, गांधी जी के द्वारा आयोजित की गई थी। पर किन्हीं कारणों से गांधी जी वहां नहीं पहुंच पाए और कहा जाता है कि उस टाइम पे अराउंड 20,000 लोग वहां पे मौजूद थे। तभी वहां पे जनरल डायर, आप सभी ने नाम तो सुना ही होगा उनका। जनरल डायर वहां पहुंचे और वहां पे उन्होंने बिना किसी को वार्निंग दिए, बिना किसी को बताए, उन्होंने एक्चुअल में जलियांवाला बाग जो है उसका एक ही एंट्रेंस होता था। पूरी जगह 4 जगह से वो दीवारों से घिरा हुआ था और उसका एंट्रेंस एक ही था। और जनरल डायर ने उसी एंट्रेंस को कवर करके वहां पे पूरे 10 मिनट तक गोलियां चलाई थी। लोगों ने वहां पे, जितने लोग थे वहां पे, सभी ने अपनी जान बचाने के लिए भागने, क्योंकि पर दीवारें वहां इतनी बड़ी थी कि वो जा नहीं पाए। कितने लोगों ने कुएं में कूद के अपनी जान दे दी। तो वो जलियांवाला बाग उस समय का सबसे बड़ा नरसंहार था। तो उस टाइम पे सरदार उधम सिंह, जैसे मैंने कहा, अनाथालय के लिए काम करते थे। तो वो उस सभा में पानी और बाकी चीजें सर्व कर रहे थे। जब ये घटना हुई उसके बाद 10 मिनट के बाद जनरल डायर और उसकी टीम वहां से चली गई। तब सरदार उधम सिंह और उनके दोस्त जो थे वो वहां जो घायल लोगों थे उनका उपचार कर रहे थे, उनको हॉस्पिटल लेके जा रहे थे। उसके बाद कुछ समय बाद सरदार उधम सिंह इन्फ्लुएंस हुए सरदार भगत सिंह के साथ एंड उन्होंने आज़ादी की लड़ाई के लिए उन्होंने पार्टिसिपेट किया, जिसके लिए उन्हें जेल भी हुई। उन्हें 5 साल जेल में रखा गया। उसके बाद 5 साल जेल में रहने के बाद वो किसी भी तरह जेल से निकले, पर पुलिस को फिर भी शक था कि वो कुछ ना कुछ करेंगे। तो इसलिए पंजाब पुलिस उनके पीछे हमेशा रहती थी। फिर भी वो पंजाब पुलिस और उस टाइम की जो पुलिस थी उनसे बच के कश्मीर के रास्ते जर्मनी होते हुए लंदन पहुंचे और उनका मेन एम था जलियांवाला बाग का बदला लेना। वहां पे 1940 में अराउंड वहां पे वो मौजूद थे उधम सिंह, और उन्होंने धीरे धीरे जनरल डायर के आसपास रहना चालू करा, उनके घर में काम करना चालू करा। और उन्होंने वो चीज देखी कि जनरल डायर जब
क्योंकि जब उन जलियांवाला हत्याकांड हुआ था तो पूरे भारत ने उसका विरोध किया था, पर ब्रिटिश लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने उनका इस चीज के लिए सम्मान किया था। आप मानिए कि किसी मतलब जो निहत्थे लोग हैं उनके ऊपर गोली चलाने के लिए किसी का सम्मान किया जा रहा है, ये ब्रिटिश सरकार थी और वहां के लोग। उन्होंने जब सरदार उधम सिंह उनके साथ उनके यहाँ काम करते थे, तब उन्होंने देखा कि जनरल डायर को उस चीज का कितना अफसोस है और वो कितना मतलब उस चीज के लिए अपने आप को दोषी मानते, बट ऐसा उसमें नहीं पाया गया। 13 मार्च 1940 को माइकल डायर, जनरल डायर को उन्होंने, एक आम सभा चल रही थी उनकी, जहाँ पे उनको प्रोत्साहित करने के लिए बोल सकते हैं, किसी उसी के लिए ब्रिटिश मतलब वहाँ के लोकल लोगों ने उनको ऑर्गेनाइज की थी एक सभा, और वहाँ उनको बुलाया था और वहाँ पे वो अपनी स्पीच देने वाले थे जनरल डायर। तो उस टाइम उधम सिंह ने उनको गोली मारी थी। उसके बाद उन्हें ब्रिटिश सरकार ने पकड़ लिया गया और 31 जुलाई 1940 को उनको फांसी की सजा दी गई। ये थे हमारे सरदार, क्रांतिकारी वीर सरदार उधम सिंह। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात थी कि जब वो ब्रिटिश सरकार ने उन्हें पकड़ा था, जब उन्होंने जनरल डायर को गोली मारी थी, तो उनसे उनका नाम पूछा गया था। तब उन्होंने अपना नाम बताया था, राम मोहम्मद सिंह आजाद। उनका नाम में जो पहले 3 वर्ड्स थे वो 3 मेन रिलीजन को रिप्रेजेंट करते हैं, राम हिंदू, मोहम्मद मुसलमान एंड सिंह फॉर पंजाबी। एंड आज़ाद वो चाहते थे कि हमारा देश आज़ाद रहे। तो इस तरह के थे हमारे सरदार उधम सिंह। मैंने ये इनकी बारे में बोलना इसलिए चाहा कि एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जलियांवाला बाग के बारे में। जैसे आप सब लोग जानते हैं कि जनरल डायर ने ये किया था, बट आपको ये चीज़ समझना होगी कि जनरल डायर ने सिर्फ ऑर्डर दिया था। चलाने वाले जो पुलिस में लोग थे, जो भी उनके ट्रूप्स थे, उसमें भारतीय भी थे। उनको, जनरल डायर को कोई प्रॉब्लम नहीं थी इस चीज से, क्योंकि वो अपने देश के लिए कर रहे थे। बाकी वो भारतीय लोग, आपको ये चीज समझना होगी। आप यूथ हो, अपने को अपने देश के बारे में ही समझना होगा कि हम अपने देश के लिए क्या कर रहे हैं। कोई किसी के लिए भी कितना भी लालच दे, आपको कुछ भी मजबूरी हो, लालच हो, जो भी हो, बट आपको उस चीज को लेके जाना होगा और आपको समझना होगा ये चीज। ठीक है, इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। धन्यवाद।